सव्वसावूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गनी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाळ नमो सुदकेवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्वधर्म निज आत्म तल्लीनता सुख में आत्म धर्म श्री जिन जिनवर देव ने यह समझाया मन। स्वाध्याय प्रारंभ करते हुए सावधान मंगलाचरण से पहले सावधान बोला जाता है। क्यों? यदि कदाचित हमारा उपयोग कहीं अन्यत्र इधर उधर जा रहा हो तो सावधान। कोई सिपाही खड़ा हो, शत्रु की सेना भी चारों तरफ से हो और किसी के वार आने की संभावना दिख रही हो तो तत्काल कोई उसका हितैषी सावधान कहता है और सावधान कहते ही वो इस तरह से सावधान हो जाता है कि अपने ऊपर आने वाले सभी वारों से अपने आप को बचा सके, बचा लेता है। ऐसे ही सावधान। अब उपयोग हमारा यहाँ वहाँ नहीं जावे। अब उपयोग, क्योंकि बहुत आसपास हमारे चित्त के, हमारे उपयोग को आकर्षित करने वाले बहुत सारे पदार्थ, बहुत सारी स्थिति परिस्थितियाँ हैं। आसपास का अर्थ ये नहीं है कि यहीं हो, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए गए हो तो भी मन तो भागता ही रहता है। तो मन पर वे सारे संकल्प विकल्प हावी होते रहते हैं, उनसे सावधान। अभी उन सबसे अपने आप को बचा करके इसमें अपने उपयोग को सावधानी पूर्वक हमको लगाना है, इसके लिए सावधान। अभी अकेले इसी के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, कभी भी मंगलाचरण बोलते हर कोई पाठ करे, कुछ भी करे, पूजा भक्ति स्तुति कुछ भी करे, उसके साथ शब्दों के साथ एकाकार होना चाहिए। शब्दों के साथ एकाकार, फिर पर के साथ एकाकार हुआ ना। ये शब्दों के साथ एकाकार होने का अर्थ, मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका क्या भाव है, क्या अर्थ है, तो उसके अर्थ के समझने में, जो मैं बोल रहा हूँ उसके अर्थ के समझने में ही उपयोग जाएगा। अपने आप ही उपयोग नहीं भटकेगा। पूजा करते समय, भक्ति करते समय जो मैं बोल रहा हूँ वो उपयोग नहीं भटकेगा निश्चित रूप से। वीर शासन जयंती की पूजन अभी आपने पढ़ी। जयमाला में तो वीर शासन जयंती के संदर्भ में क्या घटना घटी थी, क्या हुआ, ये बताते हुए अंत में उनकी वाणी का सार क्या सुनने के लिए मिला। 4 अनियोग, फिर उसमें निश्चय व्यवहार, फिर 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ,
भेद विज्ञान, रत्नत्रय, मुक्ति का मार्ग, ये पूरा जो आत्म कल्याण के लिए आवश्यक है उसका बहुत संक्षेप में वर्णन किया। और उसके अष्टक में भी आत्मा का स्वरूप कैसा है, संकल्प विकल्प से प्रारंभ करके 8 प्रकार के कर्म, 9 कर्म, भाव कर्म, इनसे रहित शुद्ध आत्मा का स्वरूप कैसा है, ये भगवान, ये असली शासन है, भगवान महावीर का शासन है। शासन माने उनके द्वारा दिया गया आत्महितकारी उपदेश। प्रतिदिन भी हम वीर शासन को याद करते हैं, प्रतिदिन। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। अभी जो कोई जैन दर्शन हमारे सामने उपस्थित है, हम जिसका अध्ययन कर रहे हैं, ये सब वहाँ से आया हुआ है, भगवान महावीर से, गौतम गणधर से, कुंद कुंद आदि आचार्यों के माध्यम से हमारे पास में आया हुआ है। तो ये प्रतिदिन स्मरण करते हैं। और ये स्मरण करते हुए भी कुंद कुंद आचार्य का ग्रंथ हम नहीं पढ़ रहे हैं, मोक्षमार्ग प्रकाशक पढ़े तो टोडरमल जी का मोक्षमार्ग प्रकाशक नहीं पढ़ रहे हैं, गुणस्थान विवेचन अन्ना जी का नहीं है, क्रमबद्ध पर्याय दादा का नहीं है, ये भगवान महावीर का है। इसलिए ये पहले मंगलाचरण में मंगलम भगवान वीरो ये बोल करके हम ये स्मरण करते हैं। ये चर्चा हमें किस माध्यम से प्राप्त हुई ये अलग बात है, माध्यम कोई भी हो सकता है, लेकिन है मूल बात भगवान महावीर की। अभी थोड़ी सी ऐसी भी चर्चाएं धीरे धीरे चलने लगी है कि अब जिनके माध्यम से हमें मिला वे ही मुख्य होने चाहिए, वही मुख्य होने चाहिए, उनको सुनो, उनका ही वो करो। लेकिन असली बात, अच्छा ठीक है हम उनको सुनते, वो किन की सुनाते हैं, वो किन की महिमा करते हैं। आचार्य भगवंत ये कहते हैं केवली भगवान के आड़तिया बन कर के हम ये बात कह रहे हैं, केवली भगवान के आड़तिया है, असली माल तो केवली भगवान का, हम तो बीच के एजेंट है, एजेंट बन कर के आपके पास तक माल पहुंचा रहे हैं। और आपके पास तक माल पहुंचाते पहुंचाते बीच में जितना लाभ हमको मिल जाता है वो लाभ हम भी उठा लेते हैं। जब समर्थ आचार्य यदि आड़तिया है तो फिर वो आड़तियाओं के बाद में भी और बहुत से होते हैं ना, नीचे नीचे क्या होता है, पहले वो डीलर होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फिर रिटेलर होता है, ऐसे ऐसे सब धीरे 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 होते हैं ना। हर एक लाभ कमाता है, छोटा सा जो लास्ट का लास्ट रिटेल बिल्कुल करने वाला वो भी जैसे लाभ कमाता है, ऐसे इसकी चर्चा करने वाला हर एक निश्चित रूप से लाभ कमाता है, उसको लाभ मिलता है। वो दुकान खोल करके बैठा है कोई, वो समाज की सेवा करने के लिए बैठा है, बिल्कुल छोटी सी दुकान भी गांव में खोल के जो बैठा हुआ है, यार इस गांव में लोगों को सामान नहीं मिलता था, इसलिए मैंने लोगों की सुविधा के लिए सुविधा स्टोर खोल दिया है। बम्बई में है सुविधा स्टोर, और वो जैनी का ही है, तो वो लोगों की सुविधा के लिए खोला है। कहेगा तो ऐसे ही आपकी सेवा में समर्पित है, लेकिन वो मेवा खाने के लिए बैठा है, पहले अपना मेवा देख लेता है, यानी वो लाभ लेना चाहता, लेता है, पहुंचाते हुए लाभ लेता है, लिए बिना रहता नहीं है, मिलता ही है उसे। ऐसे अंतिम विद्वान के अनुसार छोटी सी पाठशाला में पढ़ाने वाला एक सामान्य अध्यापक रूप विद्वान भी वो पढ़ाते पढ़ाते स्वयं लाभ उठाता है। बार बार आपसे ये भी कहते हैं, परमात्मा प्रकाश जी ने कहा था, पढ़ने से ज़्यादा
पढ़ाने में लाभ है, पढ़ने से ज़्यादा, क्योंकि पढ़ने में इतनी सक्रियता वो नहीं रहती है। ठीक है, सामने वाले जो पढ़ा देंगे वो पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ाने में बहुत अधिक दिमाग लगाते हुए भी मुझे इस बात को समझाना है। एकाग्रता भी बढ़ती है, विषय पर चिंतन मनन भी गहराई से चलता है, पहले चलता है, पढ़ाते समय चलता है, बाद में भी विचार आता है कि आज मैंने क्या कह दिया था, ठीक कहा नहीं कहा, कोई बात रह गई, बात तक भी चिंतन चलता रहता है। इसलिए सुनाने वाले अंतिम वे सब वीर शासन को ही बताते हैं और उस वीर शासन के माध्यम से अपना अपना हित, अपना अपना लाभ उसमें से निश्चित रूप से निकालते हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि हम भी उनके रिटेलर, अंतिम से अंतिम छोटे से गांव की दुकान जैसी उनके माल को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी समझ लो, या उस कार्य में, उस व्यापार में हम भी लगे हुए हैं। व्यापारी जिस तरह से अपना लाभ देखता है, तो इस व्यापार में हम भी अपना लाभ निश्चित रूप से देखें। अकेले दूसरों को, कोई ऐसा व्यापारी हो कि दूसरों को माल पहुंचाता रहे, अपना लाभ न देखे, क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कितने दिन चल पाएगा? ऐसे अकेले दूसरों तक पहुंचाते रहेंगे, अपना अहित ही करेंगे, फिर अपना हित होने वाला नहीं है। असली बात तो मुझे कहनी थी कि मंगलाचरण करते समय एकाग्रता होनी चाहिए, उसके साथ में, शब्दों के साथ में, भाव के साथ में, तो ही उसका असली लाभ हमको मिल सकता है। कर्ता कर्म अधिकार की चर्चा प्रारंभ हो गई है कक्षा में। अभी सुबह के समय कर्ता कर्म अधिकार चलाएंगे और रात्रि में द्रव्य संग्रह की चर्चा जो आगे बाकी है, उसकी रात्रि में अपन उसकी चर्चा करेंगे। 69-70वीं गाथा चल रही है। एक बार सभी मिलकर के गाथा पद्यानुवाद के साथ पाठ करेंगे। बोलिए। वेति विशेषं तरन्तु आदासवाण दोन्नम्पि अन्नानि तावदुसो कोहादिषु वट्टदे जीवो कोहादिषु वट्टन्तस्य तस्य कम्मस्य संचो होदि जीवस्येवं बन्धो भणिदो खलु सौवदरी सिंहम् आत्मार आश्रवो में भेद जब जाने नहीं है अज्ञ तब तक जीव सब क्रोधादि में वर्तन करे क्रोधादि में वर्तन करे तब कर्म का संचय कर हो कर्म बंधन इस तरह इस जीव को जिनवर कहे। कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान हमको क्यों होता है, वो हेतु इन गाथाओं में पहले बता रहे हैं, ताकि उसका मूल हेतु ख्याल में आवे तो उसे दूर करने का हम प्रयास कर सकें। क्या हेतु दिया कि आत्मा और आश्रव में भेद जब जाने नहीं, विशेष अंतर, आत्मा और आश्रव में विशेष अंतर नहीं जानता है, तब क्रोधादि में वर्तन करता है। ये क्रोधादि में जो वर्तन करता है, यही इसकी कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान जनित प्रवृत्ति है। तो क्रोधादि में वर्तने में अज्ञान जनित प्रवृत्ति क्या हो गई? कपड़े धोने होते हैं ना, तो बाल्टियों में अपन सर्फ में उसको गला के रखते हैं। एक बाल्टी में आपने अपने कपड़े गलाए थे, आपके मित्र ने भी दूसरी बाल्टी में गलाए थे, दोनों बाल्टियां बाथरूम में रखी हुई थी, और आप गए
और मित्र की बाल्टी के कपड़े निकाल करके और रगड़ रगड़ करके अच्छे से धोने लगे। ये क्या कर रहे हो? कि कपड़े धो रहा हूँ। अच्छी बात है, और धो रगड़ रगड़ करके अच्छे से। क्या बात है, देखो तो सही। तो कपड़ों को देखता है ध्यान से, और जैसे 34वीं गाथा में ज्ञान प्रत्याख्यान कहा ना, ऐसे चिन्ह से ध्यान से देख लेता है, और जैसे ही ये ख्याल में आता है ये मेरे कपड़े नहीं हैं। अब ये इतना धो लिया है तो थोड़ा सा बाकी और धो दो, थोड़ा सा तो। अब हाथ भी नहीं लगाएगा। क्या दिक्कत हुई? अभी तक तो बहुत अच्छी तरह से मल मल कर धो रहे थे, अब क्या हो गया? मेरे नहीं हैं। तो मेरे नहीं है ये पता पड़ते ही छोड़ दिया ना। क्रोधादि में वर्तन करे, ये क्यों कर रहा है क्रोधादि में वर्तन? आत्मा और आश्रव में भेद जाने नहीं। टीका से भी अपन ने चर्चा की थी। आत्मा और आश्रव में भेद नहीं जानता। भेद नहीं जानता ये कह रहे हैं, इसका अर्थ भेद है ना, विशेष अंतर है ना दोनों में। क्या विशेष अंतर है आत्मा और आश्रव में? 2 पैराग्राफ की जितनी चर्चा हुई है ना, उसमें से कौन बता सकेगा सारे पॉइंट? आत्मा और आश्रव में अंतर बताने वाले, अंतर स्पष्ट कीजिए। 74वीं गाथा के बाद एक प्रश्न दिया जाएगा आपको। यहाँ तक के प्रकरण में आत्मा और आश्रव के अंतर के जितने बिंदु आए वो समस्त बिंदु लिखिए। इस गाथा में, अभी इस टीका में कितने पॉइंट आए, कितने बिंदु आए आत्मा और आश्रव के अंतर के परस्पर में? बोलो अमन, ध्यान से सुनना, अपने आप रिवीजन हो जाएगा आप सबका भी। आत्मा और आश्रवों अंतर है। सर्वप्रथम आत्मा का आत्मा से या ज्ञान से तादात्म्य संबंध है, आत्मा का आश्रव से संयोग से। दूसरा, आत्मा का ज्ञान और आत्मा ये उसका स्वभावभूत क्रिया है, और जो आश्रव है क्रोधादि भावभूत क्रिया, परभावभूत क्रिया। माइक ठीक से वो कर लीजिए। हाँ। तीसरा, जो आत्मा है, आत्मा और ज्ञान वो निषिद्ध नहीं है, और जो क्रोधादि भाव है, आश्रव है, वो निषिद्ध है। और चौथा, आत्मा ज्ञान में निशंकतया प्रवृत्ति होती है, और अज्ञान के कारण क्रोध आदि में निशंकतया प्रवृत्ति होती है, होनी नहीं चाहिए, पर है इसलिए नहीं होनी चाहिए। और एक और पॉइंट है, पीछे दे देना। आत्मा को ज्ञान भवन मात्र कहा है, और क्रोधादि को जो है वो अज्ञान भवन, ज्ञान को उदासीन करके अज्ञान रूप से दिया वो। उनमें शब्द प्रयोग ये आएंगे, उस पॉइंट में शब्द प्रयोग आएंगे। आत्मा के लिए ज्ञान सहज उदासीन रूप क्रिया है, स्वभावभूत क्रिया ना, सहज उदासीन रूप क्रिया है। ज्ञान उदासीन, सहज उदासीन भाव रूप से उत्पन्न होता है, और क्रोधादि आश्रव भाव क्रियमान रूप से उत्प्लवमान होते हैं। क्रियमान रूप से उत्प्लवमान, क्रियमान और उत्प्लवमान दोनों ही शब्दों पर भी अपन जोर दे सकते हैं। वो सहज उदासीन है, सहज होता है ज्ञान। आप कुछ नहीं करोगे तो भी ज्ञान तो होगा, इसलिए सहज उदासीन रूप होता है। और क्रोध आश्रव, सभी आश्रव क्रियमान रूप से होते हैं, और उत्प्लवमान माने नियम से आकुलता उत्पन्न करते हुए होते हैं। ये इतना बैठिए, इतना अंतर है आत्मा और आश्रव में। परंतु अज्ञान के कारण से इस अंतर को न देखते हुए, जिसे क्रोधादि मेरा ही स्वभाव है ऐसा अध्यास हो रहा है, उस अध्यास के कारण से जैसे ज्ञान में निश्चंक प्रवर्तन करता है, ऐसे ही क्रोधादि में भी निश्चंक प्रवर्तन करता है। अज्ञान के कारण से, अध्यास के कारण से। जैसे वो कपड़े धोने में मित्र के धो रहा था ना, कब तक धो रहा था? कि जब तक, और इसमें जो प्रारंभ किया ना गाथा का, ऐसे ले जावन वेदी, कि जब तक नहीं जानता है। तो क्रोधादि में क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ये नहीं जानता है कि कब तक ऐसे ही करता रहेगा, जब तक ये नहीं जानेगा।
तो स्वभावभूत होने का अध्यास होने के कारण से क्रोधादि में निसंग वर्तन करता है, मेरा ही है, मेरा ही कार्य, मैं इसका करता हूँ, इस भाव से उसमें प्रवर्तन करता है। इनमें वो जो अपनी सहज उदासीन ज्ञान मात्र जानन 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 स्वभाव, उसको छोड़ करके जो क्रियमान से उत्पन्न होने वाले क्रोधादि में ये मैं इनका करता हूँ, इसमें व्यापार में जो लगा हुआ है वो अज्ञानी आत्मा करता, और उसके जो वे क्रियमान रूप से उत्पन्न होने वाले उत्प्लवमान आकुलता सहित आश्रव भाव, वे उसके कर्म हैं। तो अज्ञानी आत्मा करता, और दूसरा जो उसके भाव है क्रोधादि, उस अज्ञान सहित भेद विज्ञान के अभाव सहित उत्पन्न होने वाले आश्रव के भाव, वे कर्म। एवं यम, ये पंक्ति है दूसरे पैराग्राफ की अंतिम पंक्ति, एवं यम अनादिर अज्ञानजा कर्तृकर्म प्रवृत्ति, ऐसी यह अनादि से चली आ रही है और इस अज्ञान से उत्पन्न हो रही है। ऐसी ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अज्ञान जनित है। ज्ञानी के भी क्रोधादि होते हुए दिखाई देते हैं, हमको दिखाई देते हैं। धाई माँ बच्चे को बहुत प्रेम से स्नेह से लालन पालन करती हुई दिखाई देती है, और दिखने में तो ऐसे ही दिखता है कि ये इसी का बच्चा है, लेकिन क्या उसका बच्चा है क्या? नहीं है, फिर भी बराबर कर रही है, पूरा कर रही है। पूरा करते हुए भी निरंतर उसे ये अंदर से एहसास है कि मेरा नहीं है, सब करते हुए भी। बस ऐसे वो ज्ञानी वो क्रोधादि भावों में भले ही वर्तता हुआ दिख रहा हो, लेकिन अंदर से उसका एकत्व छूट गया है। विनीत, तुम्हारे पीछे कौन है? खुद ऐसा बैठना चाहिए, वक्ता दिखे, वक्ता को चिंता करना पड़ेगी, श्रोता का चेहरा दिखे है? और विनीत, उसको जगह नहीं इधर खिसकने की, तुम इधर खिसक जाओ। हाँ, थोड़ा विनय से निवेदन कर देते विनीत को, विनीत भाव से। हाँ, ज्ञानी भले ही क्रोधादि में वर्तता हुआ दिख रहा है, लेकिन विशेष अंतर वो जानता है। वो जानने के बाद भी, जैसे धाय माँ की कोई न कोई मजबूरी अपना बेटा नहीं है उसके बाद भी करना पड़ रहा है, ऐसे चारित्र मोह अभी बाकी है, चारित्र मोह के कारण से मजबूरी में ये भाव हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कर्ता नहीं बनता है। वो अज्ञानी नहीं है, सहज उदासीन जो ज्ञान स्वभाव उसको उसने छोड़ा नहीं है। मैं ज्ञान स्वभावी हूँ ये जानता है, और इस क्रोधादि भावों को भी मैं जानने वाला हूँ, ऐसा वो मानता है। और वो क्रियमान रूप से उत्पन्न होने वाले कर्ता नहीं है, वो होते हैं तो क्या करें, हो रहे हैं तो होते हुए का कर्ता तो हो जाता है, लेकिन सहज ज्ञाता दृष्टा भाव से, इसलिए उसे कर्ता नहीं कहते हैं। इसी बीच में दो प्रकार के संबंधों की चर्चा आ गई, तादात्म्य सिद्ध संबंध और संयोग संबंध। एक और संबंध है, अब उस तीसरे संबंध की चर्चा। अभी तक प्रश्न ये लिखाता था, अभी भी लिखाएंगे आपको, संबंध कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के संबंध? हाँ, संबंध अनेक प्रकार के होते हैं। ऐसा नहीं है कि संबंध 3 प्रकार के होते हैं और ये 3 यहाँ बता दिए, ऐसा नहीं है। संबंध तो अनेक प्रकार के होते हैं। इस गाथा की टीका में 3 प्रकार के संबंधों की चर्चा आई है। तो इस गाथा में कितने प्रकार के संबंधों की चर्चा आई है, वो उस रूप में प्रश्न लेना है। वो संबंध कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, ऐसा कहने में बाकी के और बहुत सारे संबंध फिर छूट जाते हैं। इसलिए इसमें जो 2 संबंधों की चर्चा हो गई, अब तीसरा संबंध वो क्यों, कहाँ, कैसे खड़ा हुआ। यदि हम गाथा के आधार से बात करें तो जावन वेदी विशेषंतरम आदा सवान दोनम थी। आत्मा आश्रव इन दोनों में जब तक विशेष अंतर नहीं जानता, तो विशेष अंतर नहीं जानता तो विशेष अंतर है ना, तो क्या विशेष अंतर है ये बता दिया। नहीं जानता तो क्यों नहीं जानता ये बता दिया।
अध्यास के कारण स्वभावभूत होने का उसे अध्यास हो रहा है, इसलिए वो वर्त रहा है, तो तब तक वह अज्ञानी और अज्ञान पूर्वक क्रोधादि में वर्तता है। कि यहाँ तक की चर्चा हुई। और ऐसे वर्तन में वो अज्ञानी जीव करता है और वे क्रोधादि भाव उसके कर्म हैं, और ये अज्ञान जनित कर्ता कर्म की प्रवृत्ति। तो एक तरह से 69वीं गाथा की टीका यहाँ तक पूरी हो गई है। अब जो 70वीं गाथा में लिखा, कोहादिषु अट्टन तस् तस् कम्मस् संचो होदी, क्रोधादि में वर्तते हुए उस जीव के कर्म का संचय होता है। कर्म का संचय हो रहा है ना। कोई भी व्यापार धंधा करेगा तो व्यापार धंधा करने वाले को लाभ होता है, लाभ होता है तो पैसा आता है, तो पैसे का संचय करता है। कहाँ संचय करेगा वो? पैसे का संचय कहाँ करेगा? किस जगह होगा संचय उसका? बैंक में करता है कि अपनी तिजोरी में करता है कि कहाँ करता है? तो ये क्रोधादि में उसको व्याप्रियमान शब्द दिया था। क्रियमाण रूपत्वेन ज्ञान भवन व्याप्रियमानत्वेभ्यो भिन्नम, वो भी क्रोधादि का भी व्यापार कर रहा है और उससे कर्म का संचय हो रहा है। वो जो कर्म का संचय हो रहा है कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो उसकी बात करते हैं। एवं अस्य आत्मनः स्वयं अज्ञानात् कर्तृकर्म भावेन क्रोधादिषु वर्तमानस्य, ये कौन सी आत्मा की बात है? पुनः पुनः याद दिलाते हैं, सब आत्माओं की बात नहीं है। अस्य आत्मनः, एक तो दो तात्पर्य है। अस्य आत्मनः, दूसरों की बात मत करो, अपनी बात है। टोडरमल जी ने 7वें अधिकार में निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी उन सब की भूलें बता दी, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि से लेकर आगे तक। लेकिन अंत में क्या लिखा? ये सब दोषों का वर्णन हमने कर दिया, लेकिन क्या करना? ऐसे दोष यदि अपने में हो तो निकालना, और दूसरे में हो तो देख देख करके कसाई मत होना। ये व्यवहाराभासी, ये निश्चयाभासी हैं। हम कौन है? अपने आप में देखे ना, वो वैसी स्थिति हो गई। एक चेला गुरु के पास रहता था, बहुत सेवा करता था, बहुत सेवा करता था, बहुत। गुरु प्रसन्न हुए। गुरु ने कहा चेले से, बहुत तुम सेवा कर दो, प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारे ऊपर। तो चेले ने कहा, गुरु कुछ दे दो फिर आप प्रसन्न हो आप मेरे ऊपर। तो तुमने कहा, ये दर्पण है मेरे पास में, ये ले जाओ। ये क्या है दर्पण? कि इस दर्पण में दोष, गलतियां दिखाई देती हैं। ये गलतियां दोष देखने के काम आता है। तो ठीक है, ले लिया उसने, और ले लिया और क्या किया? वो दर्पण में किनको देखने लग गया? दूसरों को। और जिन जिन को दर्पण में देखे क्या हो? इसमें ये गलती, इसमें ये दोष है, ये ऐसा है, ये ऐसा सोच रहा है। और सब अपने अच्छे अच्छे जो नज़दीक अपने अपने लग रहे थे उन सबको देखा उसने। गुरुजी के पास गया, गुरुजी परेशान हो गया, मैं ये क्या दे दिया आपने? कोई नहीं अपना, कोई बहुत दुखी होकर के आया। क्या हुआ? कि आपने जो दर्पण दिया था हमने सबको देख लिया। क्या देखा? सब बहुत बुरे हैं, सबके सब। तुमने अपने आप को देखा कि नहीं देखा? गुरुजी मैंने अपने आप को तो नहीं देखा। तो तुम अपने आप को भी तो देखते। वो दर्पण तो इसलिए दिया था कि बार बार मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। दर्पण में देखो, तुम्हारी भूल, तुम्हारी गलती तुम्हें दिखाई देगी, तो अपनी गलती देखो। और जब तुम्हें अपनी गलती दिखाई देगी तब अपनी गलती दूर करके ठीक कर लेना। इसके लिए दिया था। और तुम दूसरों को देख रहे हो और अपने आप को देख नहीं रहे हो। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो देखा निज अपने अंतर को तो मुझसे बुरा न कोई। ये अपने को देख करके अस्यात्मनः, ये विपरीतता हमारी हो रही है। आश्रव भाव से भिन्नता न जानने के कारण से स्वभाव रूप से प्रवर्तन कर रहे क्रोधादि में। जीव अजीव तत्व की भूल बताते हुए 7वें अधिकार में ही
टोडरमल जी ने लिखा, जो जीव अजीव की बात थी इसलिए अजीव की बात ली। वहाँ पर आत्माश्रित ज्ञानादि में और शरीराश्रित उपदेश उपवास आदि में एक समान रूप से अहम बुद्धि करता है। तो अजीव होने से शरीराश्रित उपदेश उपवास आदि की बात ली, उपदेश उपवास आदि, उपदेश शब्द भी दिया, शरीराश्रित उपदेश उपवास आदि में। आत्माश्रित ज्ञानादि में जैसे अहम करता है वैसे ही पराश्रित देहाश्रित उपदेश उपवास आदि में भी अहम करता है। अब मैं कहता हूँ भाव कर्म आश्रव में भी इसी तरह से अहम करता है। 3 वाक्य प्रयोग करता हूँ, मैं खाता हूँ, पीता हूँ, चलता हूँ, फिरता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, बहुत सारी लगा लेना सुबह से शाम तक के। मैं क्रोध करता हूँ, गुस्सा आता है मुझे, राग करता हूँ, कभी कभी मान भी करता हूँ, लोभ करता हूँ, ये मैं लोभ करता हूँ। ऐसा तो इसमें जरूर करता हूँ नहीं कहता है, उसमें तो कहता आ जाता है, गुस्सा आता है। और मैं जानता हूँ, 3 जगह हमने मैं शब्द का प्रयोग किया है। कुछ अंतर ख्याल में आता है क्या मैं कहने में? लौकिक में तो बहुत अच्छी तरह से ख्याल में आता है। डॉक्टर के पास जाएं और वहाँ पर अपना पर्चा अंदर चला गया हो और वहाँ से जिसका पर्चा आता है उसको नाम लेकर करके आवाज़ लगाते हैं ना, तो वहाँ पर्चे से आवाज़ लगावे तो ये कौन है कि मैं। अब वहाँ जो मैं समझ रहा है ना डॉक्टर के पास, अपने आप को क्या समझ करके गया, मैं कौन हूँ, मैं मरीज हूँ, ये समझ करके गया है। और वही अपने ऑफिस में आकर के कोई उनके अधीनस्थ कर्मचारी और उनको आकर के कहा आज लेट आए तो आए ठीक है, लेकिन कल से मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब वहाँ मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, वहाँ क्या समझता है मैं बने, मैं अभी मैं ऑफिसर हूँ। वो ऐसा घर आया, बेटा करे पापा आज आपसे कहा था ये लाने के लिए, बेटा आज मैं भूल गया, मैं कल ध्यान रखूँगा। अब वहाँ मैं कहता है तो अपने आप को क्या महसूस करता है, अभी अपने आप को पिता महसूस करता है। ये हर जगह जहाँ जहाँ जाता है ऐसा बराबर बदलता है, बिना बदले अपने आप इधर से इधर हो जाता है। और यहाँ मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, और वही मैं हूँ, मैं क्रोध करता हूँ, और वही मैं जानता हूँ। ये तीनों में एक मान रहे हो। इसका अर्थ जैसे ज्ञान स्वरूप आत्मा है तो उसमें तो मैं कहना ठीक है, लेकिन देह की क्रिया में भी मैं कहता है और ये विकारी भाव की क्रिया में भी मैं कहता है। ये एक रूप से इसका अर्थ इसे आश्रव और आत्मा में, विकारी भाव और आत्मा में भेद ज्ञान नहीं है, इसलिए समान रूप से एकत्व कर रहा है। तो अस्य आत्मना हम कर रहे हैं, इसलिए अस्य आत्मा मेरी आत्मा की बात है। और दूसरी है यहाँ सीधे व्याकरण की दृष्टि से ऊपर के पैराग्राफ में जिस आत्मा की बात की गई है, जो सहज उदासीन अवस्था ज्ञान भवन मात्र उसे छोड़कर क्रियमान रूप से उत्पन्न होने वाले क्रोधादि में वर्त रहा है, उस अज्ञानी आत्मा की बात है। ऐसे इस आत्मा के और क्या कर रहा है वो फिर से दोहराते हैं, स्वयं अज्ञानात् कर्तृकर्म भावेन क्रोधादिषु वर्तमानस्य। इस वाक्य में जीव अजीव अधिकार को भी याद कर लिया और कर्ता कर्म अधिकार प्रारंभ हो रहा है इसलिए उसको भी याद कर लिया। अज्ञानात् भेदम अपश्यन ये कह दिया ना, तो दोनों में अंतर नहीं जाना। तो ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये क्रोधादि ऊपर एक शब्द का प्रयोग किया था, क्रुध्यति रज्यते मुह्यति चेति। क्रोधित होता है, रागी होता है, अर्थ क्या करे, क्रोध करता है, क्रोध रूप परिणमित होता है, राग रूप परिणमित होता है, मोह रूप परिणमित होता है। क्रोध रूप परिणमित होने पर अपने आप को क्या मानता है, मैं कौन हूँ, क्रोधी हूँ। क्रोध किसका है? तुमने अभी तक शांत देखा मुझे, मेरा क्रोध नहीं देखा है। कभी गुस्सा आए तो देखना, क्रोध किसका? मेरा क्रोध। तो मेरा क्रोध
मैं क्रोधी हूँ, क्रोध मेरा है। अज्ञानात्, ये एकत्व ममत्व को बताया, स्वयं अज्ञानात्, एकत्व ममत्व बुद्धि पूर्वक और साथ में कर्तृकर्म भावेन, कर्ता कर्म भाव से। इसमें वो अज्ञानी आत्मा अपने आप को कर्ता मानता है, क्रोधादि भाव मेरे कर्म हैं, ऐसे कर्ता कर्म भाव से क्रोधादिषु वर्तमानस्य, क्रोधादि में वर्तने वाले उस आत्मा की बात है। और आगे समझ लेना, ऐसा कह करके कम्मस्य संचयो होदी की बात कर रहे हैं। अस्य आत्मनः कर्म संचयो भवति, इस आत्मा के कर्म का संचय होता है। तो फिर किसके नहीं होता? अज्ञानात्, ज्ञानात्, इसके विरुद्ध ले लेना। जो भेद ज्ञान से आत्मा और आश्रव में भेद जानता है और कर्ता कर्म भाव नहीं रखता, ज्ञाता भाव से क्रोधादि में वर्तता है, होते हैं उसके क्रोधादि, तो सहज ज्ञाता भाव से जो वर्त रहा है, तस्य कम्मस्य संचो न होदी, उसके कर्म का संचय नहीं होता है। कि नहीं साहब, ज्ञानियों को भी कर्म बनते हुए देखा है। तुम्हारी दृष्टि में खोट है, हम दृष्टि से बताना चाहते हैं और तुम ज्ञान से देखना चाहते हो। दृष्टि से बात कर रहे हैं, आएगी चर्चा आगे। दृष्टि प्रधान कथन है, ज्ञान प्रधान कथन नहीं है। इसलिए श्रद्धा की तरफ से देखो उसको, आएगी ज्ञानी को बंद नहीं होता है, उस दृष्टि से बात करेंगे। इसलिए अज्ञान से क्रोधादिषु वर्तमानस्य, ठीक है साहब, क्रोधादि में वर्त रहा है, उसके बंद हो रहा है। कैसे, क्यों हो रहा है? तमेव क्रोधादि वृत्ति रूपम परिणामम निमित्त मात्रीकृत्य। सामान्य अर्थ अपन ने किया था, तब भी मैंने कहा था, अमृतचंद्र आचार्य निमित्त मात्रीकृत्य ऐसा कह करके वो जो एक वस्तु व्यवस्था है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता, इसको भी स्पष्ट करना चाहते हैं। वो जो क्रोधादि भाव हुआ है, अज्ञान से होने वाला वो क्रोधादि भाव, तमेव क्रोधादि वृत्ति रूपम परिणामम, उसके जो क्रोधादि भाव हो रहे उस अज्ञानी के, उस क्रोधादि वृत्ति रूप परिणाम को, वृत्ति की चर्चा भी गाथा के समय की थी मैंने, वर्तता है, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व पूर्वक वर्त रहा है, और तब होने वाले को हम वृत्ति कहेंगे। वृत्ति, वृत्ति शब्द का प्रयोग ऐसा करते ना, देखो ये तुम्हारी वृत्ति ठीक नहीं है, अरे नहीं साहब गलती से हुई, गलती नहीं है, करते करते तुम्हारी ये वृत्ति बन गई है। क्या मतलब? आदत बन गई है, और आदत बन गई है, एक आध बार गलती हो जाए तो कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन आदत बन गई है तुम्हारी, तुम इसे अच्छा समझ रहे हो, ये ठीक नहीं है। आदत छोड़ो तुम, कि आप गलती से हो जाते, एक आध बार हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो वृत्ति बन गई तो ठीक नहीं है। ऐसे कदाचित क्रोधादि हो रहे हो तो ठीक है, लेकिन क्रोधादि को उपादेय मान लिया, स्वभाव मान लिया, वृत्ति समझ लिया, ये क्रोधादि वृत्ति रूपम परिणामम, वो वृत्ति जो बन गई है, स्वभाव रूप जो मान रहा है, उसका जो क्रोधादि का परिणाम है, उसे मात्र निमित्त बना करके, वो क्रोधादि आपको बंद नहीं करा रहा है, वो क्रोधादि खींच खींच के कर्मों को नहीं ला रहा है, निमित्त मात्र कृत्य, वो बस निमित्त हो रहा है, हो गया ना, बस निमित्त मात्र कृत्य, उसे निमित्त बना करके, मात्र निमित्त बना करके स्वयमेव परिणममानं पौद्गलिकम कर्म संचयम उपयाति। पौद्गलिक कर्म स्वयं परिणमित होता हुआ संचय को प्राप्त होता है, अपने आप आता है, उसमें परिणमने की योग्यता है, और उसके अनुकूल निमित्त बनने पर आकर के बंधने की उसमें योग्यता है, इसलिए स्वयं आकर के बनता है, दूसरा नहीं बना। वो क्रोध कुछ नहीं करता, स्वयं में, उसके कारण से। ऐसा ही सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। टोडरमल जी ने बहुत बढ़िया उदाहरण दी, सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसा है। वो तो प्रश्न इस तरफ से किया था, यदि कर्म ऐसा करते हैं, कर्म यदि इस प्रकार से जीव के संयोगों में और विकारी भाव करने में कराते हैं, समझ लो यदि कराते हैं, तो फिर उन्हें ज्ञान भी चाहिए और सामर्थ्य भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए, तब तो करा सकेंगे। लेकिन न ज्ञान की जरूरत है न शक्ति की जरूरत है, सहज निमित्त नैमित्त की। कैसा?
जैसे किसी के मस्तक पर मोहन धूल डाल दी और वो मोहित हो जाता है, तो मोहन धूल को तो कोई ज्ञान नहीं है कि मुझे इसे मोहित करना है कि क्या करना है मुझे, और न तो कोई ऐसी उसमें सामर्थ्य है। यदि उसमें सामर्थ्य है तो किसी को भी कर दे, सामर्थ्य भी नहीं, ज्ञान भी नहीं। लेकिन उस मोहन धूल की, आयुष कुमार, मोहन धूल और उसके जिसको मोहित होना है उसके आपस में ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक सहज संबंध है। और दूसरा संयोग के लिए क्या उदाहरण दिया? चकवा चकवी का उदाहरण दिया। सूर्यास्त होने पर चकवा चकवी बिछड़ जाते हैं और सूर्योदय होने पर मिलते हैं। सूर्य ने क्या किया? जब अस्त होता गया तो जबरदस्ती अलग अलग करके गया, और सूर्योदय होने पर उसने मिलाया। सूर्य को बेचारे को तो पता भी नहीं होगा कितने चकवा चकवी बिछड़ रहे हैं और कितने मिल रहे हैं। कमल विकसित होता है और सूर्यास्त होने के बाद में बंद हो जाता है। अब उसको पता है एक फूल का नाम ही सूर्य फूल हो गया, सनफ्लावर है ना, हाँ, सूरजमुखी, मराठी में सूर्य फूल बोलते हैं, तो वो सूरजमुखी, हाँ, और अच्छी तरह से नाम दे दिया। सूरजमुखी माने सूर्य जैसा मुख नहीं, वो जिधर सूरज होता है उधर मुख करता है। अब वो सुबह पूर्व की तरफ है और धीरे 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 पश्चिम की तरफ जाता है शाम तक, तो वो सारे फूल जो है वो अपने आप उसके मुख उधर हो जाते हैं। अब वो सूर्य आ करके करता होगा ना हर एक को, चलो अब मैं इधर चल रहा हूँ, तो कैसे हो रहा है? ये सहज निमित्त नैमित्तिक, वो अपनी अपनी योग्यता के कारण से सहज परिणमित होते हैं। परिणम मानम पौद्गलिकम कर्म संचयम उपयाति, ये इसके लिए पुरुषार्थ सिद्धिपाय की श्लोक इसमें उद्धृत किए हुए अनुशीलन में, वो आप बाद में देख लेना। उनमें से अभी पाठ कर रहे थे आगे, उसमें भी ये आ रहे थे, आगे भी ये गाथाएँ आने वाली हैं। जीव के परिणामों को निमित्त करके पुद्गल कर्म रूप से परिणमता है, पुद्गल को निमित्त बना करके जीव भी इस प्रकार से परिणमित होता है। ऐसा परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध परस्पर में है, और वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है जिस गाथा में लिखा है उसकी टीका में स्पष्ट किया है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक होने पर भी कर्ता कर्म नहीं है, माने निमित्त नैमित्तिक संबंध बताना कर्ता कर्म को पुष्ट करने के लिए नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध बताना कर्ता कर्म पने के लिए, कर्ता कर्म पने के निषेध के लिए है। आगे का प्रकरण है लेकिन बता देते हैं बीच में ही। वहाँ लिखा घड़े का कर्ता कौन है? घड़ा कौन बनाता है? कुम्हार बनाता है। लोक में तो प्रसिद्ध है कुम्हार बनाता है। तो उपादान करता है कि निमित्त करता है? कुम्हार घड़े का उपादान करता है कि निमित्त करता है? कि निमित्त करता है। अभी तो सामान्य रूप से यही समझते ना, आगे चल करके कहेंगे कि कुम्हार घड़े का निमित्त करता भी नहीं है। ये क्यों कह रहे? यदि कुम्हार को घड़े का निमित्त करता मानोगे तो कुम्हार तो 24 घंटे उपस्थित है, और 24 घंटे उपस्थित और निमित्त है उपस्थित, तो कार्य घड़े बनने का कार्य होना चाहिए, तो नहीं होते हैं। इसका अर्थ कुम्हार निमित्त भी नहीं है। तो फिर कौन है? इसलिए जो अनुकूलता का आरोप जिस पर आ सके, अनुकूल शब्द जो दिया निमित्त की परिभाषा में, अनुकूलता का आरोप आना चाहिए। तो वो कुम्हार घड़े बनाने के अनुकूल जब अपने हाथ पैर चलाता है, दिमाग उसमें लगाता है, तो उसका योग और उपयोग वो निमित्त है, कुम्हार निमित्त नहीं है, पूरा कुम्हार नहीं है वह उतना। ऐसे ही उसमें मूल गाथा तो यही है, जीव परिणामम निमित्त मात्रम। जीव यहाँ भी जीव परिणाम कहा, तो जीवों के परिणाम से पुद्गल कर्म रूप से परिणमता है, और पुद्गल कर्म के निमित्त से जीवो ही तहे व परिणम दी, जीव भी उस प्रकार से परिणमित होता है। तो ये परिणामों में परस्पर निमित्त नैमित्तिक पना है, द्रव्यों में नहीं है परस्पर। जगत के द्रव्यों का ऐसा बंटवारा करो, ये कौन से द्रव्य निमित्त है और कौन से उपादान है, ऐसा बंटवारा नहीं किया जा सकता है।
जब कार्य के होने में परस्पर एक दूसरे पर इस प्रकार का आरोप आए तो निमित्त नैमित्तिकपना होता है। एवं जीव पुद्गलयो परस्पर अवगाह लक्षण संबंधात्मा बंध सिद्धेत। ऐसा होने पर पुद्गलिक कर्म जो है संचय को प्राप्त हुए। कहाँ हुए संचय को प्राप्त? आए तो कहाँ कि जीव पुद्गलयो परस्पर अवगाह लक्षण संबंधात्मा बंध सिद्धेत। वे आकर के आत्मा के प्रदेशों में ही स्थित होते हैं। आत्मा के प्रदेशों में ही, जहाँ आत्मा के प्रदेश है वहीं पर, इसलिए उनका परस्पर अवगाह, एक दूसरे में अवगाह करते हुए, जिसको दूसरी भाषा में एक क्षेत्रावगाह। तो एक क्षेत्रावगाह है लक्षण जिसका ऐसा संबंध वाला बंध, संबंधात्मक ऐसे संबंध स्वरूप बंध सिद्ध होता है। एक क्षेत्रावगाह संबंध वाला बंध सिद्ध होता है। 6 द्रव्य इस विश्व में रहते हैं और वे सभी द्रव्य, पंचास्तिकाय की गाथा है, कैसे रहते हैं? अन्नोनम पविसंता देनता ओगास मन्न मन्नसा। एक दूसरे में प्रवेश करके और एक दूसरे को अपने में अवगाह देते हुए। तो ये जो 6 द्रव्य रह रहे हैं वो उनका परस्पर में क्या संबंध है? आकाश द्रव्य के साथ हमारा क्या संबंध है? आकाश द्रव्य के साथ। धर्म द्रव्य के साथ हमारा क्या संबंध है? अधर्म द्रव्य के साथ क्या संबंध है? धर्म अधर्म द्रव्य का आकाश के साथ क्या संबंध है? चलो हमारे साथ तो ये कहेंगे कि साहब हम गमनागमन करते हैं तो धर्म अधर्म द्रव्य उस प्रकार से निमित्त होते हैं, तो ये हमारा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आकाश द्रव्य के साथ धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का क्या संबंध है? आकाश द्रव्य का धर्म अधर्म के साथ, धर्म अधर्म का आकाश द्रव्य के साथ क्या संबंध है? अवगाह अवगाह्य संबंध है वहाँ पर। आकाश द्रव्य अवगाहन देता है और धर्म अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य में अवगाहन पाते हैं, देते हैं, उसमें अवगाह अवगाह्य संबंध है। तो एक क्षेत्र में है ना, तो एक क्षेत्रावगाह संबंध है कि नहीं? उनके बीच में एक क्षेत्रावगाह संबंध है कि नहीं? आकाश द्रव्य के साथ हमारा एक क्षेत्रावगाह संबंध है कि नहीं है? जो जो द्रव्य हम रह रहे हैं उनका परस्पर एक क्षेत्रावगाह संबंध है कि नहीं है? इसमें थोड़ा ध्यान रखना। एक क्षेत्रावगाह है, एक क्षेत्रावगाह संबंध नहीं है। एक क्षेत्रावगाह है। आकाश में हम रह रहे हैं, धर्म अधर्म और ये सब भी आकाश में रहते, तो उसके साथ आपस में एक क्षेत्रावगाह है। धर्म अधर्म आकाश में रह रहे हैं तो आकाश अवगाहन दे रहा है, वे रह रहे हैं। धर्म अधर्म परस्पर में क्या कर रहे हैं? धर्म और अधर्म वे भी तो एक दूसरे में रह रहे हैं, तो उनके बीच में परस्पर क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है कि नहीं था? एक क्षेत्रावगाह तो है ना कि नहीं? एक क्षेत्रावगाह है लेकिन एक क्षेत्रावगाह संबंध नहीं है। संबंध तब कहलाता है जब परस्पर एक दूसरे पर प्रभाव डाले हैं। यदि एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते हैं तो कोई संबंध नहीं है। इसीलिए गेय गायक को भी वास्तव में संबंध स्वीकार नहीं किया है। गेय गायक भी जो है व्यवहार से संबंध कहा जाता है, वास्तव में गेय गायक कोई संबंध नहीं है, क्योंकि न गायक गेय पर कोई प्रभाव या संबंध डालता है, प्रभाव डालता है, न गेय गायक पर प्रभाव डालते हैं। गायक प्रभावित होता है अपने मोह राग द्वेष से स्वयं के, गेय प्रभावित नहीं करते हैं। प्रभाव डाले तो संबंध कहलाता है। यहाँ कर्म आत्मा पर प्रभाव डालते हैं। कर्म के निमित्त से जीव विकारी होता है, कर्म के निमित्त से जीव बंधन में है, और जीव के परिणाम कर्म को प्रभावित करते हैं। जीव के परिणामों के कारण से कर्म प्रभावित होता है। कर्णान योग का एक नियम, अन्ना जी की कक्षाएं जिन जिन ने सुनी हो उनको ध्यान में होगा। कर्णान योग का नियम एक बताते हैं,
बंधा हुआ कर्म कभी भी वैसा का वैसा उदय में आता ही नहीं है। वैसा जैसा बंधा है ना वैसा का वैसा, वो निधत्ति निकाचित वाली विशेष बात हो तो समझ लेना उसको वैसा, बाकी नहीं आते। क्यों नहीं आते? भले ही अभी बंध गए, जैसे कुछ भी करके पाप पुण्य जो भी निरंतर हमारे होने वाले परिणामों से वे प्रभावित होते रहते हैं। स्थिति अनुभाग घटना बढ़ना वो उनमें बराबर होता रहता है बार बार। इसका अर्थ हमारे परिणाम कर्म पर प्रभाव डालते हैं, कर्म प्रभावित होता है, कर्म से जीव प्रभावित होता है, जीव से कर्म प्रभावित होता है, परस्पर एक दूसरे को इस तरह से प्रभाव डालते हैं। इसलिए यहाँ संबंध है, अकेला एक क्षेत्र में रह नहीं रहे हैं, संबंध है यहाँ पर। दूसरी बात, बंध कहा जा रहा है, दो में एक पने का बंध का लक्षण फर्स्ट ईयर वाले लघु सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ लिया ना पिछले साल, फर्स्ट ईयर तुम्हारे पीछे। हाँ, क्या है बंध किसे कहते हैं? आकाश। बंध किसे कहते हैं? अच्युतकांत पीछे बैठे हैं, आपने पूरा सुनाया था याद करके, सब विद्यार्थियों ने सुनाने के लिए नहीं सुना था, याद रखने के लिए। बंध, बंध का लक्षण कौन बताएगा? बोलिए, बैठे बैठे बोल सकते हैं। अनेकों में एक पने का ज्ञान हो, माने है अनेक लेकिन उनसे एक पने का ज्ञान हो। जो नहीं पढ़े ना वो बता रहे हैं, आपने पढ़ लिया आपने नहीं बताया। हाँ, वो दादा की भाषा में मैं नहीं कह सकता हूँ सबका पुरस्कार वापस कर लो। हाँ, ऐसा कह करके कह रहा हूँ कि वापस कर दो। हाँ, ताकि दूसरों को देने के काम आ जाएगा। तो दो में एक पने, दो ने अनेकों में, एक से अनेक जो है उन अनेकों में एक पने का जहाँ ज्ञान रहा, एक है ऐसा जहाँ ज्ञान हो रहा हूँ। आयुष कितने हो तुम? हाँ, कितने हो? नींद आ रही तुमको इसलिए तुमसे ही पूछ रहे हैं, जाके जागृत रह जाओ थोड़ा। हाँ, कितने हो? हाँ, वो तो कह रहा एक ही हूँ। हाँ, अभी अभी बहुत सारे दिखाई दे रहे हो। हाँ, 4 कपड़े तो पहने हुए होंगे ही कम से कम। हाँ, हाथ में घड़ी पहने हुए दिखाई दे रहा है। हाँ, जेब में वॉलेट होगा, उसमें पता नहीं कितने कितने होंगे कि नहीं होंगे। हाँ, कितने कितने, ये तो बाहर के हुए। अरे सिर पे बाल ही कितने हैं? हाँ, शरीर के परमाणु कितने, कर्म के परमाणु कितने, तेजस के परमाणु कितने, और ये सब में, ये सब का मिला जुला असमान जाति द्रव्य पर्याय, ये मनुष्य में असमान जाति द्रव्य पर्याय में ये सब को मैं कह रहा है, इसमें एक है। आयुष कह रहा है, गलत नहीं कह रहा है, वो एक ही है। सब मिल करके एक पने का ज्ञान हो रहा है। अभी अटेंडेंस लगाएंगे तो आयुष अकेले की अटेंडेंस लगेगी, वो सारे परमाणुओं की सबकी अलग अलग अटेंडेंस नहीं लगने वाली है, उसके कपड़ों की भी नहीं लगने वाली है। कल हो सकता है दूसरे पहन करके आएगा तो फिर एब्सेंट लगाना पड़ेगा उनके। हाँ, तो वो आयुष है, वो अकेला एक की गिनती, सबका मिला जुला एक पने का ज्ञान हो रहा है। तो यहाँ जो कर्म बंधे हुए और आत्मा, इनमें एक पने का ज्ञान हो रहा है, इसलिए एक क्षेत्राव का संबंध है। शरीर और आत्मा का एक क्षेत्राव का संबंध है, क्योंकि शरीर और आत्मा में एक पने का ज्ञान हो रहा है। तो जिनमें एक पने का ज्ञान हो उनमें एक क्षेत्राव का संबंध समझना, एक पने का ज्ञान होना चाहिए। किताब ये सब मिल करके आपके धर्म अधर्म ये दोनों मिल करके एक जगह है, इसलिए हम जान रहे हैं भले ही, उनको मिल करके कोई एक नाम नहीं दिया जा सकता है। इसलिए वो बस एक क्षेत्रावगा है, एक क्षेत्रावगा संबंध नहीं है। यहाँ पर जीव पुद्गल का इस तरह से परस्पर अवगाह लक्षण संबंध बंध सिद्ध होता है। एक अंतिम प्रकरण इसमें है, मैं इंतज़ार कर रहा था कि भाई जी आ जाए। जिन कुमार बात हुई? हाँ, आ रहे हैं। चलिए, आ रहे हैं तो हमें थोड़ी देर उनके भी संबोधन उद्बोधन का लाभ मिलेगा। थोड़ी और अपन चर्चा आगे रखते हैं चालू। ये प्रकरण को उठाते हैं, यदि जितनी चर्चा होगी अन्यथा बंद कर देंगे। आ गए हैं। चलिए, ये आगे जो विषय है
इतरेतराश्रय दोष खड़ा किया हुआ है, उस इतरेतराश्रय दोष, ये इस गाथा का अंतिम प्रकरण है। सेकेंड ईयर फाइनल वाले जिनके अभी प्रकरण में पढ़ने में अनुशीलन नहीं आया हो तो वे अनुशीलन ध्यान से पढ़ लेंगे। तो अंतिम प्रकरण थोड़ा कठिन भी है, इसलिए प्रकरण जरूर आप पढ़ करके आएंगे। अभी पूरा नहीं हुआ है।